मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अपा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। BJP was found distributing cash. There are videos showing cash loads of money, which is probably amounting to 5 crores, and a diary which also states who all the money has been distributed to. We are less than 24 hours away from election. 48 hours is when there is a silence period. And at that point in time, for Mr. Vinod Tawde to be in Virar in a hotel with cash loads of money is pretty clear and pretty evident that they believe that they will be able to win an election on. महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे 288 विधानसभा सीट पर, लेकिन उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र से बवाल की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव होटल में नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं और आरोप लग रहा है कि होटल में ये नोट बांट रहे थे, तो वहीं खबर आ रही है कि आपका 18 नवंबर की रात, जिस तरह से सोमवार की रात आपका जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है, अनिल देशमुख के ऊपर हमला हुआ है, उनके गाड़ी पर पथराव किया गया है। महाराष्ट्र अभी चुनाव के लिए वोट भी नहीं डाले गए, लेकिन उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में बवाल की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो चुनाव आयोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की बात कर रहा है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को तो जवाब देना चाहिए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी झारखंड और महाराष्ट्र और साथ में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं उन सब को लेकर के अभी चुनाव प्रचार पूरे तरीके से थम गया है। तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए, जहां झारखंड में दूसरे चरण के लिए आपका 20 नवंबर को वोट डाला जाएगा, तो वहीं आपका महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीट पर वोटिंग डाले जाएंगे आपका 20 नवंबर को। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है महाराष्ट्र से कि आपका महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इनके गाड़ी पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, जिसमें इनको भी चोट आई है और जो हमला करने वाला अज्ञात था वो भागने में फरार हुआ है। खबर आ रहा है कि पुलिस उसको पकड़ी हुई भी है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरे तरीके से कानून व्यवस्था चौपट नजर आता है, बीते दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री का हत्या हुआ, अब जिस तरह से महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री का गाड़ी पर हमला होने का खबर आ रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव है और चुनाव आयोग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की बात करता है, लेकिन अभी वोटिंग हुआ नहीं। और उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में बवाल की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग को थोड़ा महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां पे कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। तो वहीं खबर आ रहा है कि अनिल देशमुख आपका 18 नवंबर को आपका ये जो आपका नागपुर का एक इलाका बताया जा रहा है, आपका काटोल विधानसभा सीट पर गए थे ये अपने पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए। उसी बीच खबर आया कि कुछ अज्ञात लोगों ने इनके गाड़ी पर हमला किया, लेकिन आपका जो आपका शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसके उम्मीदवार, उसके ये नेता भी हैं आपके जो अनिल देशमुख है और चुनाव भी लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में एनसीपी का टिकट पे। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि एनसीपी और आपका कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है, जो इंडिया अलायंस है उसका कहना है कि ये जो हमला हुआ है अनिल देशमुख का गाड़ी पर, ये आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वही हमला करने का काम किए हैं आपके जो अनिल देशमुख का गाड़ी है उस पे। तो वहीं अभी महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन जो आपका एनडीए का जो सरकार है उस पर विभिन्न सवाल खड़ा कर रहा है। आपका जो एकनाथ शिंदे हैं उन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं आज एक और कांड आया आपका महाराष्ट्र से सुनने को, जहां बीजेपी के जो नेता हैं आपके और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके विनोद तावड़े, ये एक मुंबई के एक होटल में पैसा इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये पैसा बांट रहे थे होटल में। और बहुजन विकास आघाड़ी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता होटल में पहुंचे और आपका खबर आ रहा है आपका बीवंत होटल बताया जा रहा है, बीवंत होटल ये मुंबई का बताया जा रहा है, जहां विनोद तावड़े खबर आ रहा है कि 5 करोड़ रुपया लेके पहुंचे हुए थे और पैसा बांट रहे थे। आपका बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का कहना है। अभी ये कैश कांड को लेकर के आपका महाराष्ट्र में पूरे तरीके से राजनीति गरमाया हुआ है, जहां जो आपका उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो आपका एकनाथ शिंदे को इस कैश कांड के जरिए अब घेरने में लगी हुई है, क्योंकि आपका इंडिया अलायंस का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरे तरीके से धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। लेकिन अब खबर आ रहा है कि आपका जो ये बताए जा रहे हैं आपके विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है मुंबई में। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो आपका अनिल देशमुख के गाड़ी पर हमला हुआ है, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन भाजपा पे काफ़ी हमलावर है। और इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जो थे वही अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनके गाड़ी पर हमला करवाने का काम किए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक अज्ञात उनके गाड़ी पर हमला करके भाग गया। लेकिन जब आपके महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो भाई महाराष्ट्र में कौन सुरक्षित है, इसका तो जवाब एकनाथ शिंदे को तो देना पड़ेगा।
तो वहीं महाराष्ट्र में अभी जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के विभिन्न सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव के समय में जब कानून व्यवस्था पूरे तरीके से लचर हो तो चुनाव आयोग पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। बीते दिनों सलमान खान के घर के पास फायरिंग का मामला सामने आया। सलमान खान का भी सुरक्षा बढ़ा हुआ है। आपका जो बाबा सिद्दीकी हैं, पूर्व मंत्री थे महाराष्ट्र का, इनका हत्या हो गया महाराष्ट्र में, जिसको लेकर के महाराष्ट्र पुलिस जो अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी जिस तरह से महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था पूरे तरीके से लचर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपका पुलिस और प्रशासन का भी राजनीतिकरण महाराष्ट्र में हो गया हो। तो वहीं चुनाव आयोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोग आपका बिना भय बिना डर के जाके मतदान करें। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो लोग कितना घर से बाहर निकलेंगे और कितना वो मतदान करने जाएंगे। जब भय और डर का माहौल रहेगा तो जो मतदाता हैं उनको घर से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग को थोड़ा काम करना चाहिए, वहाँ का महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था को थोड़ा मजबूत करना चाहिए। आए दिन विपक्ष को नोटिस पकड़ाने में लगा रहता है चुनाव आयोग, लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीश जब गलती करते हैं तो चुनाव आयोग नोटिस नहीं पकड़ाता है। जिस तरह से सरेआम कॉम्युनल भाषण दिए गए हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं के द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधा हुआ है। अब जिस तरह से विनोद तावड़े जब पैसा के साथ पकड़े गए हैं, अब खबर आ रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनके जो प्रवक्ता है आपकी प्रियंका चतुर्वेदी, उनका कहना है कि 5 करोड़ रुपया के साथ ये पकड़े जो गए हैं, ये खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होगा नहीं। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो एक आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बन गया है, इसको लेकर के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष थोड़ा होना पड़ेगा। तो वहीं आपका महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट पर आपका 20 नवंबर यानी कल वोट डाले जाएंगे 20 नवंबर को। तो वहीं आपका झारखंड में भी आपका दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से बवाल की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर के थोड़ा चुनाव आयोग को वहाँ का कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, ताकि लोग भय और बिना डर का जाके अपना मतदान करें। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।